अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं दौलतपुर से। दौलतपुर और गिरदोनवा में हालिया बारिश के बायस शदीद धुंध का राज हद निगाह सिफर हो गया। शदीद धुंध के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हो गई। मोटरवे पुलिस सेक्टर 2 ने मुसाफिर गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को करीबी होटल और पंप्स पर रोक दिया। मोटरवे पुलिस सेक्टर 2 की जानिब से स्पीकर के जरिए अनानात गैर जरूर सफर से गुरेज करें। इंतहाई अहम सफर के लिए फॉग लाइट और रफ्तार कम रखने की हिदायत की गई। मुसलसल तीसरे रोज दौलतपुर और गिरदोनवा में धुंध बरकरार है। धुंध के साथ सर्दी की लहर में भी इजाफा हो गया। खबर शामिल करते हैं कामोकी से। हमारे नुमाइंदे असलम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला के थाना सब्जी मंडी में फायरिंग का वाकया पेश आया। सिटी पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड सईद हमाद आबिद ने गुजरांवाला के थाना सब्जी मंडी में होने वाली फायरिंग का नोटिस ले लिया। वाक़े की बाबत थाना सब्जी मंडी में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। मुल्जिमान की गवाही फायरिंग करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वायरल होने वाली वीडियो की मदद से पुलिस ने 3 कस मुल्जिमान को असले समेत गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ गुजरांवाला ने कहा कि हवाई फायरिंग और असला नुमाइश करने वालों को खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। गवाही फायरिंग और असले की नुमाइश किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीपीओ का यह भी कहना था कि शहरी हवाई फायरिंग जैसे खूनी खेल से इज्तनाब करें। कानून चिकनी पर किसी को कोई रायत नहीं मिलेगी। रुख करते हैं तुर्बत का। हमारे नुमाइंदे अयास असलम की रिपोर्ट के मुताबिक अब बलूचिस्तान भी तलीमी मैदान में किसी से पीछे नहीं। नौजवान नस्ल इल्म व हिकमत की महक से आशना होने के लिए हर रोज तगोदूर कर रहे हैं और अपनी कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए दिन रात कोशा हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के सिर्फ शोबा एजुकेशन ने एंट्री टेस्ट मुनक्किद करवाया, जिसमें 700 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया, जो नौजवानों की जानिब से इल्म की प्यास को मिटाने के लिए एक जीता जागता मिसाल है। इससे न सिर्फ ये जाहिर होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत तलीमी तरक्की की राह पर गामजन है और मकरान में इल्म की खुशबू को फैलाने में यूनिवर्सिटी का मरकजी किरदार है। एंट्री टेस्ट के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत के रजिस्ट्रार गंजार बलोच, असिस्टेंट रजिस्ट्रार गौस बख्श और डीन सोशल साइंसेज डॉक्टर अब्दुल सबूर बलोच ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत 2013 से जिस तालीमी मुहिम को आगे बढ़ाने की सरतोड़ कोशिश कर रही है, हमारे बच्चे जब यहाँ से फारिग होते हैं और फारिग हुए हैं और वो जाकर मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह में अपीयर हुए हैं, कमीशन में अपीयर हुए हैं, वहाँ उन्होंने साबित कर दिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की टीचर्स की मेहनत की वजह से और उन बच्चों के अपने मेहनत की वजह से उन्होंने एक आला मकाम, आला रुतबा पाया है और अपने अदारे का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है। आज 12 डिपार्टमेंट में एडमिशन हो रहे हैं 24 प्रोग्राम्स के लिए। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट का टेस्ट है, तो 700 से ज़्यादा कैंडिडेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए हैं और ये बड़ी बात है हम सब के लिए, तुर्बत और मकरान के लोगों के लिए, कि यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो मेरी दुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत जिस राह पर गामजन है, कामयाबी के राह पर, वो हर वक्त गामजन रहे और ता दुनिया है ये यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत कामयाब रहे, क्योंकि ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। उन्होंने मजीद बताया कि सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के एंट्री टेस्ट के उम्मीदवारों की तादाद ने साबित कर दिया कि यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्बत नौजवान नस्ल की उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतर रही है। नौजवान नस्ल अपनी कौम को तरक्की याफ्ता अक़वाम की सफ में लाकर खड़ा करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जो एक निहायत ही उम्मीद अफजा और हौसला कुन बात है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं साजिद गबोल की रिपोर्ट की जानिब। अलीपुर में थाना सिटी की हदूद सीतपुर रोड पर वाक़या ऑयल एजेंसी पर डकैती की वारदात का वाक़या पेश आया। 3 डाकू असले के जोर पर एजेंसी के मालिक राना जुल्करनैन से तकरीबन 1.5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ मुल्जिमान को वारदात करते देखा जा सकता है। रुख करते हैं हवेली कोहोटा का। हवेली कोहोटा आज़ाद कश्मीर डिप्टी कमिश्नर हवेली सईद इशफाक इलानी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हवेली सईद नुसरत गुरदेजी और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल कमेटी हवेली कोहोटा सईद कमर शाह कासमी हमरा पुलिस कोहोटा बाजार का दौरा किया। मुर्ग सब्जी शॉप अशिया खुर्दोनोश की कीमतों, मयार, सफाई, क्वालिटी का जायजा लिया और अशिया खुर्दोनोश महंगे दामों फरोख्त करने और मुर्ग फरोशों को इंतबाह किया कि वो मुकर्रर रेट पर मुर्ग फरोख्त करें। इस मौके पर उनका कहना था कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं ताकि लोगों को मयारी अशिया मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हों। इस मौके पर मुतअद्दिद दुकानदारों, बेकरी मालकान, होटल्स को नाकिस इंतजामात की बदौलत वार्निंग दी गई और सख्त जुर्माने भी आयद किए गए।
آئندہ اگر صفائی کی صورتحال بہتر نہ ہوئی تو سخت ایکشن لیا جائے گا۔ جب تک لوگوں کو معیاری اشیاء مناسب قیمتوں پر دستیاب نہ ہوں تب تک حویلی انتظامیہ چین سے نہیں بیٹھے گی۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو معیاری اشیاء خوردونوش کی دستیابی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی انجام دہی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ رخ کرتے ہیں گوجرانوالہ کا۔ عمران چوہان کی رپورٹ کے مطابق وفاقی پنجاب حکومت مری سانحہ کی ذمہ دار ہے۔ ہمارا مارچ پاور شو نہیں بلکہ عمران خان سے چھٹکارے کے لیے ہوگا۔ یقین ہے نون لیگ دیگر جماعتیں ہمارے لانگ مارچ کا ساتھ دیں گی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کے رہنما سید علی قاسم گیلانی کا کہنا ہے کہ 27 فروری کے لانگ مارچ سے قبل ریجنل سطح پر ورکرز کنونشن ہوں گے جن سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گوجرانوالہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔ سید علی قاسم گیلانی کا کہنا تھا کہ ہمارا مارچ پاور شو نہیں بلکہ عمران خان سے چھٹکارے کے لیے ہوگا۔ یقین ہے اس میں مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی کیونکہ جتنے زیادہ لوگ حکومت کے خلاف لانگ مارچ میں آئیں گے حکومت کے لیے اتنا ہی ٹف ٹائم ہوگا۔ سانحہ مری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سید علی قاسم گیلانی نے کہا کہ سانحہ مری پر دل رنجیدہ ہے اور وفاقی پنجاب حکومت مری سانحہ کی ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ کی رٹ کے معاملے پر عدالت جلد فیصلہ سنائے گی اور امید ہے کہ عدالت سے فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا کیونکہ چیئرمین سینٹ کے ووٹ مسترد کرنے کا فیصلہ ناجائز تھا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں شکر گڑھ کی جانب۔ ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق پاک فوج زندہ باد، میڈیا زندہ باد۔ ملکہ کوہسار مری میں پھنسی فیملی نے واپسی اپنے گھر شکر گڑھ پہنچنے پر ساری دودات بیان کر دی۔ شکر گڑھ کے محلہ چوک حکیمہ کی فیملی دسمبر کی تعطیلات میں ملکہ کوہسار مری سیاحت کے لیے پہنچی تو ہزاروں خاندان قدرتی نظارے اور برف باری سے لطف اندوز ہوتے دیکھ کر خوشی دیتنی ہو گئی، مگر واپسی کے دوران قیامت صغریٰ کا منظر آج بھی ان کے ذہنوں پر نقش ہے۔ کشمیر پوائنٹ پر پہنچتے ہی گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھ کر دل دہل سا گیا۔ 36 گھنٹے گزرنے کے باوجود انتظامیہ کی بے حسی اور نہلی سے لوگ گاڑیوں میں محصور ہو کر رہ گئے اور رہی صحیح کسر بزنس مین طبقے نے نکال دی۔ 4,000 روپے والا روم 40,000 روپے میں اور 30 روپے والا انڈا 300 روپے میں، حتیٰ کہ 100 روپے والی پانی کی بوتل 400 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ ہر طرف تاجروں نے لوٹ مار کر بازار گرم کر لیا۔ اگر مدد کی تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جنہوں نے بغیر پیسوں کے ہمیں تحفظ دیا اور قہوے تک پلائے۔ پاکستان کا دنیا میڈیا کا نمبر 1 میڈیا ہے جنہوں نے کڑے وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہماری آواز حکام بالا تک پہنچائی اور خرگوش کی نیند سونے والے اداروں کو جھنجھوڑا۔ پاک فوج نے ہمیں اپنے بچوں سمیت اور والدین کی طرح محبت سے ریسکیو کیا اور حکومتی بے حسی اور بد انتظامی ختم نہ ہو سکی۔ جب ہم 3 دن پھنسے ہوئے تھے تو ہماری مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، لیکن کوئی بھی حکومت کا نمائندہ، کوئی افسر ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ جب ہم نے میڈیا تک آواز پہنچائی تو انہوں نے ہماری آواز اعلیٰ افسروں تک پہنچائی، لیکن پھر بھی ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آیا اور لوکل کمیونٹی اور پاک فوج نے ہماری مدد کی اور آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بے حد مشکور ہوں پاک فوج کا اور لوکل کمیونٹی کا جنہوں نے ہماری مدد کی اور آج ہم صحیح سلامت اپنے گھر ہیں۔ جب ہم مال روڈ سے چیک آؤٹ کر کے اپنے گھروں کی طرف نکلے ہیں تو کشمیر پوائنٹ پہ برف باری کی وجہ سے ہم پھنس چکے تھے اور پھنس گئے تھے، اور اس وقت ہماری بے بسی کے عالم میں کسی نے بھی کسی ادارے نے بھی، نہ پنجاب گورنمنٹ، نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، نہ مرکز کی گورنمنٹ نے ہماری کوئی آواز سنی، نہ ہمارے تک ان کا کوئی عملہ پہنچا۔ السلام علیکم۔ میں نے وہاں 2 طرح کے لوگ دیکھے، ایک وہ کہ جن کے گھر پاس تھے، انہوں نے ان کی ہر طرح سے مدد کی، جو پانی دیا، کھانے کے لیے سامان دیا، اور ایک وہ جو بزنس مین تھے، انہوں نے مجبور لوگوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ان کو کھانے اور وہی پانی کی بوتل جو برف باری سے پہلے 100 روپے کی تھی اور برف باری کے فوری بعد 300 روپے کی کر دی گئی، وہی چائے پانی کا کپ جو برف باری سے پہلے 70 روپے کا تھا اور برف باری کے فوری بعد 270 کا ہو گیا۔ رخ کرتے ہیں شیخوپورہ کا۔ رانا شہزاد کیسر کی رپورٹ کے مطابق ماناوالا لاری اڈہ پر ٹریفک کے سنگین مسائل درپیش، ڈی ایس پی مقصود احمد ان ایکشن۔ ٹریفک ڈی ایس پی نے لاری اڈہ ماناوالا کا خصوصی وزٹ کیا اور ٹریفک اہلکاروں کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ میں اضافہ کرتے ہوئے صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک بڑھا دیا۔ اس دوران شفٹ وائز ٹریفک اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے، جبکہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی ایس پی ٹریفک مقصود احمد کا کہنا تھا
कि ज़्यादा और हैवी ट्रैफिक होने के बायस लारी अड्डा मानावाला पर यू टर्न बनाने होंगे और सर्विस रोड को फाल करना पड़ेगा और रिक्शों, रेडियों, वाहनों को ट्रैफिक रवानगी में दखल अंदाजी से मुकम्मल रोका जाएगा। जिला जोधपुरा में ट्रैफिक मुलाजिम की बाकायदा 2 शिफ्टों में ड्यूटियाँ लगाई जा रही हैं, क्योंकि ये अड्डा मानावाला बड़ा बिजी रोड है। यहाँ पे मेन फैसलाबाद रोड है, यहाँ पे दोनों साइडों से ट्रैफिक आ जा रही है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथिन शाह से। ब्लैक मेलिंग से तंग मेडिकल की तलबा की खुदकुशी का वाकया सामने आया। चीफ जस्टिस सिंध के नोटिस के बाद DIG हैदराबाद SSP दादू के हमरा मकतूल तलबा असमत दूर के लवाहकीन के पास पहुंच गया। तमाम जल्द मरकजी मुलजिम शमन सोलंगी को गिरफ्तार किया जाएगा और लवाहकीन से इंसाफ किया जाएगा। पुलिस की जानिब से मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। अगर बर वक्त कार्रवाई होती तो शायद लड़की की जान भी बच सकती और ये वाकया पेश ना आता। मुतलका पुलिस की नाअहली है, सहाफ़ी से सवाल पर एतराफ़। मुतलका पुलिस SHO के लापरवाही पर एक्शन होगा। मुलजिम को सख्त सजा देकर लवाहकीन से इंसाफ किया जाएगा। केस की रिपोर्ट चीफ जस्टिस सिंध को पेश की जाएगी, आपको सब पता चल जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर DIG का जवाब था, मकतूल के वुरसा को सिक्योरिटी दी जाएगी। जो घर साम्हूं आओ ते रेडी कोन थियो आहे, इंशाल्लाह गिरफ्तार त थींदो ई थींदो, लेकिन तव्हां वारी ॻाल्हि इहा आहे त उहो उन महिल फौरन जेको आहे सॼे शहर में सी ॾुख गुस्से जी लहर आहे सॼे शहर में। न्याणी वारो सभु ॿार कीअं पढ़ाईंदोसीं सभु न, इंशाल्लाह ताला इन जो सभिनि जे साम्हूं हक़ ऐं इंसाफ़ थींदो। ईअं न आहे त हे वाक़ियो जेको आहे ॿिए बि ॿारनि जे लाइ। पीर अब्दुल कादिर शाह जिलानी मेडिकल साइंस कैमस का स्टूडेंट जिम करते वक्त जाम बहक हो गया। जाम बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त शाह जमान भगियों के नाम से हुई। वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद तफसीलात देंगे। तहसील बार कामोकी में इलेक्शन के बाद सरदार नसीब डोगर और उनके पैनल को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। हमारे नुमाइंदे नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बार कामोकी में मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। तहसील बार कामोकी के साबिका जनरल सेक्रेटरी चौधरी काशिफ सिंधु ने आज बार के नए सदर नसीब डोगर और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश की। साबिक जनरल सेक्रेटरी चौधरी काशिफ सिंधु और चौधरी इरफान सिंधु ने जीतने की खुशी में सदर और जनरल सेक्रेटरी को फूलों के हार पहनाए और गुलदस्ते भी पेश किए, जिस पर बार कामोकी के सदर सरदार नसीब डोगर और उनकी पूरी टीम ने चौधरी काशिफ सिंधु और चौधरी इरफान सिंधु का शुक्रिया अदा किया। सदर सरदार नसीब डोगर ने कहा कि मैं इस बार और वकला के मसाइल के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। आपको लिए चलते हैं मुजफ्फरगढ़ की जानिब। रज़ा इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक खानगढ़ गुलाम मोहिउद्दीन का कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। अगवा के मुकदमे में मगवी बरामद। तफसीलात के मुताबिक SHO खानगढ़ ने DPO जनाब मुजफ्फरगढ़ और जनाब उमर हयात सदर सर्कल की हिदायत पर अपनी पेशावराना सलाहतों को बरोकार लाते हुए मुकदमे के मगवी अब्दुल शकूर वल्द हाफिज अब्दुल अजीज को मुल्तान से बरामद कर लिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना मोहम्मद शकील असलम ने DHQ और चिल्ड्रन एंड मदर केयर अस्पताल का दौरा करके तिबी सहूलियात समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शफीक की इस रिपोर्ट में। जी मोहम्मद शफीक, आगाह कीजिएगा। आपको लिए चलते हैं शेखुपुरा की जानिब। डिस्ट्रिक्ट जेल शेखुपुरा में फ्री डेनियल कैंप लगाया गया, जिसमें हवालातें और कैदियों के दांतों और मुआयना माहिर डेनियल सर्जन डॉक्टर अहमद सईद ने किया और उनमें फ्री अद्वियात भी तकसीम की गई। कैंप की निगरानी सुप्रीडेंट जेल मलिक मुदस्सिर खान ने की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए सुप्रीडेंट मलिक मुदस्सिर खान का कहना है कि जेल इसरान को हुकूमत पंजाब और IG जेल खाना जात की खसूसी हिदायत पर हाफिजाने सेहत के असूलों पर कारबंद रहते हुए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस सिलसिले में मेडिकल कैंप भी लगाया गया था। इसरान भी मुआशरे का हिस्सा हैं और उनकी सेहत का भी मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है ताकि वो रिहाई के बाद भी सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। उन्होंने कहा कि तमाम इसरान की इखलाकी तरबियत का भी एहतमाम किया जाएगा ताकि वो जराइम की दुनिया को खैराबाद कहकर मुआशरे के अच्छे इंसान बन सकें। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सदर बार शेखुपुरा खालिद रशीद मलिक ने सालाना इलेक्शन बार 2022 से 2023 के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के हम लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज लीडर्स ग्रुप को बहुत बड़ी फतह दी है। हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट खुर्रम शहजाद विरक और सेक्रेटरी के कैंडिडेट जुल्करनैन डोगर माशाल्लाह भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं और हमने उनसे कहा है कि वो वकला के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम बार का मुराल बुलंद करेंगे और बार का जो डैमेजेस हुए हैं बार को ऊपर लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह वकला के इज्जत नफ्स को बहाल करेंगे और वकला को इंशाल्लाह उनके मुराल को बुलंद करेंगे।
खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुसार के पंजाब टैलेंट हिंट प्रोग्राम के हवाले से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद मूसा अली बुखारी ने की। इजलास में असिस्टेंट डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल शेखपुरा मोहम्मद इमरान रजा ने टैलेंट हिंट प्रोग्राम के हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मूसा अली बुखारी को ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मूसा अली बुखारी का कहना था कि टैलेंट हिंट प्रोग्राम के तहत गायकी, मासूरी, अदब, दस्तकारी, थिएटर और लोक रक्स के मुकाबले जात मुनक्किद करवाए जाएंगे। ख्वाहिशमंद अफराद रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। मुकाबला जात में 16 साल से 40 साल के नौजवान मर्द व ख़वातीन हिस्सा ले सकेंगे, जबकि लोक रक्स के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब टैलेंट हिंट प्रोग्राम के तहत मुकाबला जात का आगाज़ फरवरी में किया जाएगा। मुकाबला जात में पोजीशंस हासिल करने वालों को इनामात भी दिए जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने कहा कि टैलेंट हिंट प्रोग्राम नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने में मौसर साबित होगा। इजलास में महकमा ताल्लुकात आमा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फैसल जावेद और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। FIA ने साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद के खिलाफ ज़ेरे समात 16 बिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे की पैरवी के लिए साबिक एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब नसीरुद्दीन खान नेयर एडवोकेट की खिदमत हासिल कर ली, जो स्पेशल बैंकिंग कोर्ट में 14 जनवरी को इस मुकदमे में इस्तगासे की पैरवी करेंगे। इस मुकदमे में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हिदायत पर FIA इस मुकदमे की समाअत को तेज़ करवाना चाहती है, जिसकी खातिर नसीरुद्दीन नेयर की खिदमात हासिल की गई हैं। DPO शेखपुरा चौधरी SN सैफुल्लाह की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बादशाह ने थाना सदर शेखपुरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बादशाह ने DSP गुलाम अब्बास के हमरा शहरियों के मसाइल सुने और मुतलका पुलिस एहलकारों को मौके पर अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में SHOs, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। SSP नासिर महमूद बादशाह ने पुलिस अफसरान एहलकारों को हिदायत की कि वो थाने में आने वाले साइलीन के साथ हर मुमकिन तावन करते हुए उनके मसाइल फौरी हल करें और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखें, ताकि मुआशरे को जराइम से पाक किया जाए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन नासिर महमूद बादशाह का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि साइलीन को बिना किसी रुकावट के बर वक्त इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। बात इंसानियत की हो तो जामवट यूथ बलोचिस्तान के कारकुन कैसे पीछे रह सकते हैं। ऐसे में जामवट यूथ ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए जामवट यूथ CB बलोचिस्तान की जानिब से लोकल गवर्नमेंट रेस्ट हाउस हॉल में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत UCB के नामवर सियासी समाजी शख्सियत सदर सलाहुद्दीन चिश्ती ने की। सलाहुद्दीन चिश्ती ने कारकुनों के इस इक़दाम को खूब सराहा। इजलास में जामवट यूथ के कई कारकुनों के खून के नमूने के लिए किए गए, जो किसी भी वक्त गरीब मुस्तहिक मरीजों को खून अतिया किया जाएगा। मजीद जानते हैं CB से खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। CB में पहली बार जामवट यूथ के जिम्मेदारान के कई कारकुनान ने अपने खून का अतिया देने के लिए टेस्ट करवाए। जामवट यूथ बलूचिस्तान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट CB में क़याम अमल में लाया गया, जिसने न सिर्फ जामवट कौम बल्कि तमाम इंसानियत के बचाव के लिए जामवट यूथ बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट CB के नौजवानों ने अपनी खिदमत पेश की। मजीद नौजवान नस्ल का कहना है आगे भी करते रहेंगे। इस हवाले से जामवट यूथ के सदर सलाहुद्दीन चिश्ती का कहना था कि जामवट यूथ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट CB के तमाम जिम्मेदारान और अहदेदारान ने जामवट ब्लड ग्रुप का क़याम अमल में लाया है। इसका मकसद ये है कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। आप महसूस कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट CB में इस चीज़ की काफ़ी कमी है। लोग जब इनको खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जामवट ब्लड ग्रुप का क़याम अमल इस बात का अलम है कि हम न सिर्फ जामवट बल्कि दीगर अक़वाम के जितने भी दुखी इंसानियत हम उनकी खिदमत करते रहेंगे। जो हमारी बसात है हम इंशाअल्लाह इस काम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे सेक्टर इंचार्ज हैं मोहम्मद यासिर सुमरो, जो पहले से भी इस नेक काम में काम करते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह वो मज़ीद जामवट यूथ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट CB के प्लेटफॉर्म से मुतारिक होंगे। इंशाअल्लाह जो हमारी बसात है हम CB के हर फर्द के लिए खून का देते हैं। यूथ बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट CB ने इंसानियत को बचाने के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। मज़ीद जामवट यूथ के सदर सलाहुद्दीन चिश्ती का कहना था कि आइंदा भी जिस मरीज को खून की ज़रूरत होगी अपनी बिसात के मुताबिक हमेशा हाजिर खिदमत रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद दयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद और न्यूज़ CB बलूचिस्तान। खबर शामिल करते हैं हवेली कोहोटा से। खालिद महमूद डार की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली कोहोटा की यूनियन कौंसिल भैटी
पिछले 10 रोज से बंद शदीद बर्फबारी में मरीजों का अस्पताल तक जाना मुहाल हो गया। हवेली की सबसे पसमानदा और दूर इफ्तदा यूनियन कौंसिल भेडी में 10 रोज से भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। शदीद बर्फबारी के बायस मरीजों का DHQ अस्पताल मुंतकिल करना भी नागुज़ेर हो गया। हालिया बर्फबारी से तमाम राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं। 14 देहातों और 13,000 अफराद पर मुश्तमिल गाँव का ज़मीनी राब्ता डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से नाबहाल हो सका। यूनियन कौंसिल भेडी में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। BHU में अद्वियात तक मौजूद नहीं। लोग मरीजों को कंधों पर उठाकर चलने पर मजबूर। 12 घंटे पैदल सफ़र करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल कोहटा से मिलाने वाली मरकजी शहरा 10 रोज से बंद है। हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी वाले गांव में मुआसलात तक का निज़ाम मौजूद नहीं। इलाके में बिजली का निज़ाम भी 2 हफ्तों से मुअत्तिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मूरी मैदान के मकाम पर। ये छोटे बच्चे बीमार हैं। यहाँ पे कोई अद्वियात का मैसर नहीं है। शदीद बर्फ़बारी है, यह अब हालात देख सकते हैं, आँखों देखा हाल है। और तूफ़ानी बर्फ़बारी है, कोई अद्वियात मैसर नहीं है। मेरे सामने ये भाई साहब खड़े, इनसे पूछते हैं। हाँ भाई जान, आप किधर थे? डॉक्टर के सर ले गए, 2 दिन हो लगातार निका बच्चा लेके घर बैठे। अच्छा, लेकिन कोई हमारे को सहूलत मौजूद नहीं है। दवाई शवाई कोई नहीं खरीद के आनी है? खरीद के आनी। कितना टाइम लगा था तुहानू उत्थे जान तक? 2.5 घंटा लग गया जी। मेडिकल स्टोर थे? मेडिकल स्टोर अस्पताल वगैरह दवाई शवाई कोई सिस्टम नहीं कोई है। निजाम सारे मजीद इतने बच्चे और भी काफ़ी बीमार हैं। ग्राम के अंदर सुबह भी ले गए। जी, बहुत बुरा हाल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।